वो सेविंग सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ओल्ड एज लोगों को दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनाफा दिया जाने वाला ये सर्टिफिकेट है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह अप्लाई किया जाता है, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, इसको किस तरह क्लेम किया जा सकता है, किस तरह हम प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं और किस किस तरह के इसका प्रोसीजर होता है। मैं आपको सब कुछ इसके लिमिटेशन बताऊंगा और आपको इसकी टाइमिंग बताऊंगा, किस किस सेंटर से ये अवेलेबल होता है। इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। मैं उस्मान हुसैन सिद्दीकी फ्रॉम सिद्दीकी लॉ से। इसका हम प्रैक्टिकली भी करते जाएंगे। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है saving.gov.pk। अब हम इसको ओपन करते हैं गूगल क्रोम से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है saving.gov.pk। ये इसकी ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, जिसमें आपको इनका क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। अब आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ बहबूद सर्टिफिकेट की। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, इसका पूरा नाम है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करता है। ये हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी किया जाता है। इसको जमा करवाने का जो इसके बॉन्ड बनते हैं, उस बॉन्ड की कीमत बताता हूँ मैं। 5,000 की, एक 10,000 की, 50,000 की, 1 लाख और 5 लाख और 10 लाख रुपए के सर्टिफिकेट बनते हैं। इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए 1% के लिए है। और इसको हम किस तरह जमा करवाया जा सकता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ इसमें एलिजिबल लोग कौन कौन से हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसमें 4 तरह के लोग की कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाई है जो कि एलिजिबल है, जो कि इस स्कीम को ले सकते हैं। ये स्कीम एक्चुअली सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। ये गवर्नमेंट ने खासकर एक मखसूस तबके के लिए बनाई है। उसमें से 4 लोग एलिजिबल हैं। एक जिनकी उम्र 60 साल है या 60 साल से ज्यादा है, मर्द और औरत कोई भी हो, इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी चाहे 60 साल की उम्र के बाद चाहे तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सेकंड इसमें है कि जो खवातीन बेवा हो चुकी होती हैं, खासकर बेवा के लिए, डिवोर्स वालों के लिए नहीं है, बेवा के लिए है। जो कि खवातीन भले उनकी उम्र 25 साल हो, भले उनकी उम्र 18 साल हो, भले उनकी उम्र 40 साल हो, वट जितनी भी उनकी उम्र हो, और उनको री मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा, तो उनके पास ये अप्लाई हो सकता है कि उनके शौहर की डेथ की बेसिस के ऊपर उनको इसमें एलिजिबिलिटी मिल जाए। थर्ड पर्सन इनके पास है कि 2 लोग, मतलब कि दोनों एलिजिबल लोग जो होंगे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मतलब एक सब कैटेगरी है। और 4th जो कैटेगरी है इनकी, जो डिसेबल पर्सन होंगे, जो माजूर लोग होते हैं, लेकिन उनकी शर्त ये है कि उनके NIC के ऊपर लोगो बना होना चाहिए माजूर वाला। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी परचेज करने के लिए। आपको अपना ओरिजिनल NIC चाहिए होगा। निकॉप, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए निकॉप जरूरी होता है। और जो कैटेगरी 3rd के लोग हैं, जिनकी शौहर की डेथ हो गई, तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जिन लोगों का जो डिसेबल पीपल हैं, तो उनके लिए लोगो होना जरूरी है उनके NIC के अंदर। अच्छा, इसमें हम आपको टैक्स का डिडक्शन बता देते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट कोई टैक्स आपसे कलेक्शन नहीं करेगी, ना ही इसके ऊपर कोई ज़कात कटेगी। बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपकी कोई पैसे नहीं कटेंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। ये कौमी बचत का इदारा होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको जिम्मेदार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 10 साल की जिम्मेदारी होती है। इसमें से रेट बिल्कुल आगे पीछे नहीं होते। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपसे एग्रीमेंट कर लिया है, जो कि आपको इस तरह का सर्टिफिकेट होगा, उसके ऊपर आपको वाज़ेह तौर पर आपके रेट लिखे होंगे और 10 साल तक आपको वही रेट मिलेंगे, भले गवर्नमेंट कम करती है या कुछ और इश्यूज गवर्नमेंट की तरफ से आ सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। और इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कवायद सन 2003 के मुताबिक जारी किया गया है और उन कवायद का पाबंद समझा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ये इकरार करती है कि इस सर्टिफिकेट की रकम और इस पर वाजिब अदा मुनाफा कवायद के मुताबिक अदा करेगी। और ये भी गारंटी होती है कि जो इनकी डेट होती है उसी डेट के ऊपर आपको मुनाफा जनरेट हो जाता है, जो कि आप इजीली कहीं से भी
विड्रॉ करवा सकते हैं। अच्छा, इसके विड्रॉ करवाने के मैं आपको फंक्शंस बता दूं। इसके विड्रॉ करवाने के आप थ्रू इनके जो कौमी बचत के सेंटर होते हैं आप उधर जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उनको चेकबुक के थ्रू अपने ओपन अकाउंट खुलवा के आप इजीली उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसके रेट बता देता हूँ। इसके जो रेट है, इसके रेट चेंज होते रहते हैं। जिस तरह हम जब भी अप्लाई करेंगे, जिस वक्त भी अप्लाई करेंगे, जो उस वक्त का करंट रेट होगा आपको वही एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा नहीं होगा। मतलब कि ये नहीं होता कि जिस तरह अभी 25 मार्च 2021 से लेकर 18 मई 2021 तक के जो रेट अभी गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं वो आपको उसी क्राइटेरिया में आएंगे जब तक ये नए रेट इशू नहीं करते। जो अभी जो करंटली इनका रेट है, इनका है 11.04। 11.04 पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनाफे की शरह है। इससे बड़ी शरह किसी भी स्कीम में पाकिस्तान में नहीं है। तो इसमें 11.04% आपको मिलेगा। मतलब कि आपको 1400 रुपए आपको पूरे साल में मिलेंगे। और इसको जो हर महीने की डिवीजन होती है, जो इनके कैलकुलेटर के हिसाब से होती है, जो कि इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर भी लिखी हुई है। इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको ईयरली प्रॉफिट परसेंटेज जो है 11.04 मिलेगा। और जो इसकी मतलब आपको मंथ वाइज डिवाइड करने के बाद 920 रुपए 1 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर मिलेगा। जिस तरह आपका 1 लाख रुपए है तो 920 रुपए मिलेगा। अब 2 लाख रुपए तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, 3, 4, 5 कर दें। अगर 1 लाख रुपए से कम है तो इसको आधा कर दें। मतलब अगर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं शुरू में तो इसको आप आधा कर सकते हैं। और इसके अब मैं फर्दर आपको इसका एक फॉर्म आता है, बिल्कुल सिंपल से एक फॉर्म होता है। उसके अंदर आपको मोड ऑफ पेमेंट लिखनी होती है। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है कि किस तरह आप पैसे जमा करवाएंगे। अगर आप चेक के थ्रू करवाते हैं तो उसमें चेक नंबर इशू करना पड़ता है। अगर आप कैश जमा करवाते हैं तो उसमें कैश लिख देते हैं। उसमें आपने जैसे अपना नाम पुट करना होगा, अपने फादर का नाम, अपना ईमेल एड्रेस अगर है तो दे, होना जरूरी नहीं है, और एक कॉन्टेक्ट नंबर। और नॉमिनेशन में अगर अल्लाह ना करे अगर आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं ये इन केस ऑफ डेथ, तो उसको आप नॉमिनेट कर लें। तो उसका भी आपको उसमें परसेंटेज बता देगा कि उस नॉमिनेशन में आप उसको कितना परसेंटेज पैसे देना चाहते हैं। या 100% उसको देते हैं, या तो आप ऑल लीगल हाइट्स के ऊपर टैक्सी भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको बाउंड्रीज नहीं दी हुई उन्होंने। और इसके ये पाकिस्तान भर में इसके कॉन्टेक्ट सेंटर, ये पाकिस्तान भर में इसके सेंटर्स बने हुए हैं। जगह जगह के ऊपर सेंटर्स हो सकते हैं। और आप इसका अगर आप डायरेक्ट इसके सेंटर डायरेक्टरेट के पास अगर आप चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट से इसका नंबर भी ऑफिशियल, अगर आप इसका इस्लामाबाद वाला आप नंबर चाहते हैं तो वो इस्लामाबाद वाला नंबर इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है 0519226635। ये इनकी कॉल सेंटर का नंबर है। तो आप इनको टाइमिंग के ऊपर इनकी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको टाइमिंग भी बता दूं, मंडे से लेकर ये फ्राइडे तक ओपन होता है। जो इसकी ऑफिशियल टाइमिंग है 9 बजे से 4 बजे तक है, लेकिन जो इनकी फंक्शनल टाइमिंग है वो तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक की होती है। 9 बजे से लेकर 2:30 से 3 बजे तक की होती है। और उसमें इनका लंच का टाइम जो होता है 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होता है। अक्सर सेंटर वाले लंच का टाइम स्कैप कर देते हैं। और बहुत ही इसका आसान फार्मूला है। और आपको कोई भी इश्यूज हो, कोई भी मुश्किल हो रही हो, कोई भी सवाल हो रहा हो आपका, तो आप इजीली आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। या तो मेरा डायरेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है तो आप मुझे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी और मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह इसके बाद और सेविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक मैं फर्दर आपको बताता रहूँगा। इसके अलावा एक KYC फॉर्म होता है। इंशाल्लाह फर्दर जो अपनी एप्लीकेबिलिटी आ रही है तो KYC की मैं आपको इंशाल्लाह उसके मुताबिक कंप्लीट बताऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।